नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एफयू मनी क्या है? इसका मतलब है कि आप दुनिया घूम सकते हैं, नई लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। इसका मतलब है आप लोगों को हायर कर सकते हैं ताकि वो आपके लिए काम करें और आप अपना मैक्सिमम टाइम अपनी हॉबी या स्किल्स को इम्प्रूव करने में लगा सकें। एफयू मनी का बेसिक मीनिंग है पूरी फ्रीडम। दोस्तों, इनफ कब होता है? अगर आप मनी को ड्रग की तरह ट्रीट करते हैं तो ये पक्का है कि आप एडिक्ट बन सकते हैं। मगर ये याद रखें कि पैसे के पीछे भागकर अपनी फैमिली लाइफ को बर्बाद ना होने दें। ये एक ट्रैप है, इससे आपका मन कभी नहीं भरेगा। आपको कभी भी नहीं लगेगा कि इतना पैसा बहुत है, लेकिन आप ढेर सारा पैसा कमाने के साथ अपनी लाइफ भी अपने तरीके से जी सकते हैं। तो फ्रीडम के बारे में सोचिए, पैसे के बारे में नहीं। बेशक मनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना ही कि ये आपको फ्रीडम देता है। अगर आप खूब पैसा कमा रहे हैं लेकिन एक डेड एंड जॉब में फंस कर रह गए हैं तो मेरे फ्रेंड, आप एक गलत रास्ता पकड़ रहे हैं। ऑथर का एक फ्रेंड जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, उसके पास 8 लग्जरी कारें हैं जिनके लिए उसने घर के अंदर ही एक गैराज बना रखा है। लेकिन सच तो यह है कि वो उन गाड़ियों में घूम ही नहीं पाता क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। उन सारी गाड़ियों में से कई तो 5000 किलोमीटर से भी कम चली हैं। बेशक वो काफी रिच है, मगर वो फ्री नहीं है। फ्री होने का मतलब है कि आप जब जो चाहें वो कर सकें, और उसके लिए आपके पास उतना पैसा भी होना चाहिए। दोस्तों, किसी टारगेट को हिट करने से पहले क्या उसे गौर से देखना जरूरी नहीं है? जी हाँ, आपको सबसे पहले कोई एक गोल सेट करना ही पड़ेगा। आप एक्चुअली चाहते क्या हैं, पहले ये डिसाइड कर लें। सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि मुझे $1 मिलियन कमाने हैं। स्पेसिफाई करें कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। उन मटेरियलिस्टिक चीजों की एक लिस्ट बनाओ जो आप चाहते हैं, जिनके बारे में आप अक्सर सोचते हैं। उन चीजों को टिक लगाकर उनके कॉस्ट को लिख लें। अब एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दें। आपकी एनुअल इनकम क्या हो कि आप अपनी लिस्ट में शामिल उन चीजों को खरीद सकें? ये करने के 2 तरीके हैं। पहले वाला तरीका थोड़ा स्लो है, जिसमें आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा सेव करते रहते हैं और जब तक आप रिटायर होंगे आपके पास एक बड़ा अमाउंट होगा। जैसे कि मान लो $10 मिलियन नेटवर्थ 10% की एनुअल इनकम के साथ, जो कि $1 मिलियन है। इनमें से टैक्स निकाल दें तो आपके पास बचते हैं 6,50,00,000, जिनसे आप जो चाहें वो कर सकते हैं। हालांकि हम ये बस अज्यूम कर रहे हैं कि आपके रिटायर के टाइम तक आपके पास $10 मिलियन होंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग तो इतने क्लोज तक भी नहीं आ पाते। उनके पास तो बस $1 मिलियन ही होगा, जो साल में सिर्फ 6,50,000 तक जनरेट कर पाएगा। अब ये इतनी भी बड़ी रकम नहीं है कि पूरी फैमिली का गुजारा आराम से हो जाए। और दूसरा तरीका है फास्ट वाला, जो ऑथर ने चूज किया है। इसमें ट्रिक यह है कि एक ऑटोमेटेड इनकम क्रिएट की जाए जो आपकी मनपसंद लाइफ स्टाइल को सपोर्ट करे। दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं कि अगर आप आज क्विट करते हैं तो आपकी ऑटोमेटेड इनकम आपकी लाइफ स्टाइल के खर्चे आराम से कवर कर लेगी। इसे एक्सप्लेन करते हैं। अब मान लो आप एक वेबसाइट बनाकर अपना कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट आप $100 के प्रॉफिट के साथ $200 में बेच रहे हैं। और मान लो कि आपकी डिजायर्ड लाइफ जीने के लिए आपको एनुअली $2 मिलियन चाहिए। अब इसे 365 डेज से डिवाइड करते हैं तो आएगा $5,479, जो आपको पर डे कमाना होगा, जिसके लिए आपको 55 सेल्स पर डे करनी होंगी। ये काम इतना इम्पॉसिबल भी नहीं है, यानी अचीव किया जा सकता है। ये फास्ट तरीका है जिसमें आपको कितना कमाना है और कितनी जल्दी कमाना है, ये चीज आपके हाथ में है। और हमारी बाकी की समरी भी इसी चीज पर फोकस करेगी। दोस्तों, एफयू मनी आपको कुछ टिप्स देती है। मनी कांट बाय हैप्पीनेस। सच तो यह है कि ये एक बकवास है। अगर आपको लगता है कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, इसका असल मतलब है कि आपको दुकान ही नहीं पता जहां से आपको शॉपिंग करनी है। पैसा आपको फ्रीडम देता है, आपको पावर और कंट्रोल देता है। ऑथर को एक दिन एक लाइफ चेंजिंग फोन कॉल आया। वो नींद में था जब उसका फोन बजा। फोन पे उसकी आंटी ने बताया कि उसके फादर को स्ट्रोक आया है और इस वक्त वो हॉस्पिटल में थे, जहां उनकी सर्जरी होनी थी। उसे ये सब बताकर आंटी ने फोन रख दिया और दोबारा 7 घंटे बाद फोन करके बताया कि ऑथर के फादर अब ठीक हैं। उसने ऑथर से पूछा कि क्या वो उन्हें देखने के लिए आना चाहेगा, लेकिन बदकिस्मती से ऑथर के पास इतने पैसे नहीं थे। उसका खुद का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था, यहाँ तक कि उसने कुछ उधार भी लिया हुआ था। उसी वक्त ऑथर ने डिसाइड कर लिया कि बस अब बहुत हो चुका। अब वो पैसे को खुद पर कंट्रोल नहीं करने देगा। वो क्या कर सकता है क्या नहीं, ये उसके लिए अब ये पैसा डिसाइड नहीं करेगा।
हो सकता है मनी इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं हो, मगर देखा जाए तो सच में इंपॉर्टेंट है। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आप देख सकते हैं गरीब कंट्रीज में कैसी लाइफ होती है। मैं बताता हूं, वहां क्राइम ज्यादा होते हैं, ज्यादा बीमारियां फैलती हैं और लोग ज्यादा परेशान और दुखी रहते हैं। दोस्तों, ऐसा सुनने में आता है कि रिच पीपल्स बुरे होते हैं। ये मीडिया की उड़ाई हुई बात है जो आपको यकीन दिलाना चाहते हैं ताकि आपको खुद के बारे में थोड़ा अच्छा फील हो। लेकिन असल बात पता है, मीडिया की कही हर बात पे यकीन ना करें। हाँ, बेशक कुछ रिच लोग हैं जो वाकई बुरे हैं, लेकिन उसका इनके अमीर होने से कोई लेना देना नहीं है। ये तो उनकी पर्सनैलिटी है। जैसे कुछ गरीब लोग बुरे होते हैं, वैसे ही अमीर लोग भी बुरे हो सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए बिल गेट्स दुनिया के अमीर आदमियों में से एक हैं, लेकिन क्या ये आप जानते हैं कि वो कितना पैसा चैरिटी में देते हैं? वो अपनी नेट वर्थ का $1 बिलियन दे देते हैं। मैं चैलेंज करता हूं, अगर आपको कोई और इतना चैरिटेबल मिले वॉरेन बफे के अलावा, जो अपनी नेट वर्थ का 97% चैरिटी देते हैं, फिर भी लोग इन्हें जज करते हैं ये बोलकर कि ये लोग इतने रिच हैं तो इनका फर्ज है कुछ पैसे चैरिटी में देने का। अगर आप भी यही सोचते हैं तो आपको यहां टोकना चाहूंगा। मुझे बताएं जरा, गरीबों ने सोसाइटी को क्या दिया है? कुछ भी नहीं, क्योंकि वे अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मनी आपको बदलती नहीं है, ये कागज का टुकड़ा भर है जिसका आपकी पर्सनैलिटी पे कोई कंट्रोल नहीं है। एक आदमी की स्टोरी है जो एक बार में एक औरत के पास जाता है। वो उससे पूछता है, क्या आप $1 के बदले एक रात मेरे साथ बिताना पसंद करेंगी? उस औरत को गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है, कभी भी नहीं। फिर वो आदमी पूछता है, क्या आप $1 मिलियन के बदले मेरे साथ एक रात गुजारेंगी? इस पर वो औरत कहती है, हाँ, क्यों नहीं। फिर वो आदमी कहता है, $20 कैसे रहेंगे? औरत फिर से गुस्सा हो जाती है, बिल्कुल नहीं, तुम मुझे कैसी औरत समझते हो? इस पर वो आदमी कहता है, आप किस तरह की औरत हैं ये पता चल गया है, हम तो बस प्राइस नेगोशिएट कर रहे हैं। दोस्तों, प्रॉब्लम तो ये है कि हमें लगता है हमारे पास टाइम है, मगर सच तो ये है कि हमारे पास टाइम नहीं है। आप 20 साल के हैं, फिर भी आप अपने पेरेंट्स के साथ बच्चे बनकर रह रहे हैं। आपके पास उस टाइम ज्यादा चॉइस नहीं थी, इसीलिए वो टाइम आपके हाथ से निकल चुका है। अब आपके पास 50 साल की लाइफ बची है। अगर सोच के चलें, आप 70 साल जिएंगे तो इस 50 साल में से 1/3 सोने में चला जाएगा, दूसरा 1/3 एंटरटेनमेंट में और टीवी देखने या घूमने में निकल जाएगा। तो देखा जाए, असली में आपके पास सिर्फ 10 से 15 साल ही बचे हैं। वो काफी नहीं है अगर आप अभी भी वेट करने के बारे में सोच रहे हैं। दोस्तों, लॉटरीज इस दुनिया की सबसे बेवकूफी भरी चीज है जो बनाई गई है। दरअसल ये लेजी और स्टूपिड लोगों को खींचने का एक मैग्नेट है और कुछ नहीं। ये तो पैसे चोरी होने से भी बुरा है। एक बार जरा उनको देखो जिनकी लॉटरी लगी थी, उनमें से कितने अभी भी रिच हैं? देखा जाए तो कोई भी नहीं। मगर क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा तो बहुत आया, मगर उन्होंने उस पैसे को संभालना नहीं सीखा। तो उनके पास लॉटरी से चाहे कितना भी पैसा क्यों ना आ जाए, आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाएगा और फिर से वो पहले जैसी हालत में चले जाएंगे। पैसा कम खर्च करने से ज्यादा आसान है ज्यादा पैसा कमाना। तो बजट में क्यों रहना, जी भर कर खर्च करो, आप बचा ही क्यों रहे हो? ऑथर के एक फ्रेंड को हमेशा पैसे की दिक्कत रहती थी और हर महीने उसे बिल्स भरना बड़ा भारी लगता था। तो वो एक फाइनेंशियल वर्कशॉप पे गए और वहां के सो कॉल्ड एक्सपर्ट ने उन्हें बताया कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि वो अपने खर्चे कम कर दें। लेकिन ऑथर का फ्रेंड ये नहीं कर सकता था। वो अपनी पूरी लाइफ ऐसे चीपनेस में नहीं गुजार सकता था। तो वो डिसाइड ही नहीं कर पाया कि करे तो क्या करे। फिर एक दिन उसके एक रेस्टोरेंट कस्टमर के साथ उसकी बात हुई। उस कस्टमर ने उसे एक ऑडियो टेप दिया जिसे सुनकर ऑथर के उस फ्रेंड की लाइफ ही चेंज हो गई। ये ऑडियो टेप एक आदमी के बारे में था जो एक मार्केटिंग एक्सपर्ट था और उसके पास कुछ नई स्ट्रेटजीज थी जिससे ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जा सकता था। उसने वो टेप 10 से भी ज्यादा बार सुना क्योंकि उसमें एकदम नई और अमेजिंग इंफॉर्मेशन थी। आज 3 साल बाद उनके पास टाउन का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रेस्टोरेंट है। दोस्तों, ये एफयू मनी का पार्ट 1 था। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको ये ऑडियो समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।